खतरा मंडराने लगा, इस तरह की तस्वीरें सामने आने लगी। पहाड़ों पर लगातार देखिए बारिश हो रही है। यमुना नदी एक बार फिर से उफान पर है, जिससे दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात एक बार फिर से पैदा हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। राजधानी पर फिर बाढ़ का खतरा। क्या अगस्त में फिर आएगी आफत? यमुना में उफान, दिल्ली सावधान। दिल्ली पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राजधानी में यमुना नदी एक बार फिर उफान पर है। पहाड़ों पर मची तबाही से यमुना में भी सैलाब बेहिसाब आ गया है। यमुना के रौद्र रूप ने दिल्ली वासियों के दिल की धड़कन एक बार फिर से बढ़ा दी है। दिल्ली में यमुना नदी ने एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर लिया है, जिसके बाद राजधानी के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा फिर से मंडराने लगा है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या दिल्ली में जुलाई जैसा नजारा फिर से देखने को मिलेगा? दिल्ली वासियों के दिल की धड़कन एक बार फिर से बढ़ रही है, क्योंकि दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है और खतरे के निशान पर पहुंच गया है। 205 मीटर के ऊपर इस वक्त दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है और ऐसे में जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनकी परेशानी एक बार फिर से यहां बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर निचले इलाकों में धीरे धीरे लोगों की वापसी हो गई थी। लोग रहने लगे थे, क्योंकि जैसे जैसे यमुना का जलस्तर बीच में कम हुआ था, जो निचले इलाकों में लोग रहते थे वो एक बार फिर से यहाँ पर आके अपना घर बसा चुके थे। लेकिन अब यमुना का जो जलस्तर है वो एक बार फिर से लोगों को डरा रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड की पहाड़ियों पर लगातार बारिश हो रही है, जिससे यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है। पर फिर से पहाड़ी राज्यों से जब लगातार पानी छोड़े जा रहे हैं और वहां पर तेज बारिश की वजह से वहां पर भी हाहाकार मचा हुआ है, तो उसका असर अब दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। आपको जानकारी दे कि यमुना का वाटर लेवल अब बढ़ गया है, खतरे के निशान से ऊपर, यानी कि 205 मीटर से वाटर लेवल आगे पहुंच चुका है। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है। अभी जिस वक्त हम मौके पर मौजूद हैं, कल ये बताया जा रहा था कि ये जो जगह है ये सूखी हुई नहीं थी, यहां पर भी पानी था। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो जल निकासी को लेकर लगातार प्रशासन काम कर रही है और फिलहाल अभी आप देखिए जिस वक्त हम यहां पर पहुंचे उसके बाद वाटर लेवल जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बहाव आप देख पा रहे होंगे अभी भी लगातार यहां पर तेज है। राजधानी में यमुना नदी ने एक बार फिर खतरे का अलार्म बजाया तो प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया। दिल्ली वासियों को पहले की तरफ फिर यमुना की तबाही न झेलनी पड़े, इसके लिए प्रशासन की टीम लगातार यमुना के बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। लगातार काम जारी और देखिए हमारे साथ एक टीम भी लगातार यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों से जो शांति व्यवस्था है वो बनाकर यहाँ पर रखी जाए और लोग जो है वो शांत रहें, क्योंकि वाटर लेवल जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल टीम लगातार गश्त कर रही है और वाटर लेवल जो बढ़ रहा है उसको लेकर भी जानकारी यही मिल रही है कि वाटर लेवल जो है वो कम होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए मुसीबत लेकर आ रहा है, वहीं ऐसे भी लोग हैं जिनके हौसले यमुना की तबाही का सामना करने के लिए मजबूत नजर आ रहे हैं। हमारी संवाददाता ने ऐसी ही बच्ची से बात की जिसका हौसला आप में भी जान भर देगा। ज्योति, कहाँ रहती हो तुम? हम हाँ, वहाँ रहते हैं। वहाँ रहती हो तुम? कब से यहाँ रह रही हो? 4 महीने तक। 4 महीने से रह रही हो और यहाँ पानी बढ़ जाता है, पानी तुम्हारे घर में घुस जाता है, तब क्या करती हो? ऊपर चले जाते हैं। ऊपर चली जाती हो? डर नहीं लगता? बिल्कुल डर नहीं लगता। और तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे भाई बहन? है, घर पे है। घर पे है? मेरी एक बहन गाँव में है। तुम्हारी बहन गांव पे है? पढ़ाई कर रही है। और तुम पढ़ाई नहीं करती? मेरे पापा डाल रहे नहीं है स्कूल। तुम्हारे पापा स्कूल नहीं भेजते तुम्हें? पापा से बोला नहीं कि मुझे पढ़ना भी है? हाँ। बोला था? हाँ। क्या बोला पापा ने? बोला कि नहीं, तू इतनी छोटी है, अभी मत पढ़। इतनी छोटी हो इसीलिए भी मत पढ़ो। अच्छा ज्योति, यहाँ मजा आता है? हाँ। मजा आता है? खेलती हो यहाँ पे? कौन कौन रहता है यहाँ पे तुम्हारे साथ? मेरे पापा, मेरे 2-3 भाई रहते हैं। मैं एक बहन हूँ। मेरी बहन छोटी सी गाँव में है, वो पढ़ाई कर रही है। अच्छा। मैं और मेरी मम्मी और मेरे पापा यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। तो देखिए ये एक
नन्ही सी बच्ची है ज्योति, पर जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, बाढ़ का खतरा बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ज्योति जैसे यहाँ पे कई ऐसे बच्चे हैं जिनके हौसले कम नहीं होते। इनका कहना है कि बाढ़ का पानी बढ़ जाता है तो हम ऊपर चले जाते हैं। यमुना में 1 महीने पहले ही आई बाढ़ ने राजधानी को पानी पानी कर दिया था। ऐसे में अगर उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर आसमानी आफत नहीं रुकी तो एक बार फिर दिल्ली में यमुना नदी अपना रौद्र रूप दिखा सकती है। वहीं उत्तराखंड में भी देखिए बारिश ने रौद्र रूप दिखा दिया और यहां बारिश लगातार हो रही है। यूपी के तटीय जिले में भी खतरा बना हुआ है। बिल्कुल, वजह यह है क्योंकि बारिश से गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और आसपास के गांवों में पानी पूरी तरीके से घुस चुका है। जो लोग निचले इलाकों में हैं वो घर बार छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, पलायन करने को मजबूर हैं। हमारी विशेष रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बारिश, यूपी में खतरा, पानी का सैलाब मचाएगा तबाही। नदियों में उफान, बह गए खेत खलियान। पहाड़ों में हो रही बारिश ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा किया है। यूपी में गंगा नदी का बहाव इतना तेज हो गया है कि बांध को तोड़कर पानी ने अपना रुख आसपास बसे गांव की तरफ कर लिया है। पानी के इस तांडव से लोगों में दहशत का माहौल है। तस्वीरें अमरोहा, मुरादाबाद की है, जहां आलम यह है कि गंगा का पानी खेत खलियानों से होकर गांव में पहुंच चुका है। गांव के रास्ते नालों में तब्दील हो चुके हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जिससे उसका जीना मुहाल हो गया है। बस न्यार की तो चारे की यार फसल तो सब खत्म ही हो गया। पानी का स्तर घट रहा है या फिर बढ़ रहा है? पानी तो अब आ रहा है कम से कम कोई 4 लाख वैसे पानी छोड़ा बताइए अब इस टाइम पे। बताया जा रहा है कि हरिद्वार से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे बिजनौर में गंगा बैराज का जलस्तर काफी बढ़ गया और गंगा किनारे बसे जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। गंगा के तेज बहाव के चलते बिजनौर में स्कूलों को बंद करना पड़ा। पानी तो सर बढ़ रहा है लगभग जो सड़क है अभी 2 घंटे में कम से कम 2 फीट पानी बढ़ गया। जो रोड की क्या स्थिति है आने जाने की? रोड तो टूटा पड़ा है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। उधर संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा यमुना का जलस्तर काफी बढ़ गया है। बीते 36 घंटों में गंगा नदी का फाफा मऊ में जलस्तर 44 सेंटीमीटर और छतरनाग में 44 सेंटीमीटर बढ़ा, जबकि नैनी में यमुना का जलस्तर 46 सेंटीमीटर तक बढ़ा है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में भी लगातार बढ़ता जा रहा है जलस्तर, क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी की वजह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ गया है, जिससे यमुना के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा है। नेपाल से आ रहे पानी और 2 दिन से हुई बारिश ने एक बार फिर घाघरा और सरयू में भी उफान ला दिया। नदियों में उफान से बहराइच और अम्बेडकर नगर में बाढ़ के पानी ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। कई गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क कट गया, जिससे लोगों में दहशत कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई हिमाचल की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड में भी आफत की बारिश हो रही है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं कि नदियां किस तरीके से उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। देखिए सैलाब देखिए अब सड़कों में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जलमग्न हो चुकी हैं सड़कें। लोग अब डर रहे हुए हैं, पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि रहें तो कहां रहे, क्योंकि जो आशियाना था जिसको इतनी मेहनत से सजाया था वो ताश की पत्तों की तरह अब ढहता जा रहा है। देखिए उत्तराखंड में भारी बारिश आफत बन चुकी है। नदियां उफान पर हैं, लैंडस्लाइड से सड़कें तबाह हो चुकी हैं, कहीं घर बह रहे हैं, कहीं बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। सड़क से रिहायशी इलाकों तक सैलाबी मंजर नजर आ रहा है। पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश से नदियां विकराल रूप ले चुकी हैं। श्रीनगर में अलकनंदा का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। वहीं 100 साल पुराना एक पेड़ भी झील में समा गया। आप तस्वीरों में देखिए, ये एक पुराना विशाल पेड़ है, उसके पास ही हनुमान मंदिर भी था। देखते ही देखते पेड़ और मंदिर पानी में डूब गए। चलिए इसी के साथ फिलहाल संपूर्ण राष्ट्र में हमारे साथ इतना है। बिल्कुल, लेकिन ब्रेक से जब वापस लौटेंगे